अथ ऋग्वेद सूक्तम श्री सूक्तम संस्कृत में संकल्प देश कालो संकीर्त्य मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्रार्थार्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वक मनो अभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थ श्री सूक्तस्य पाठमहं करिष्ये। ओम हिरण्य वर्णा हरिणी सुवर्ध रजत सृजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मे आवह तामम आववः जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्ध्यं गामश्वं पुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी मुप व्रेश्रमा देवी जुषताम कासोस्मितां हिरण्य प्रकारा मार्दा ज्वलंती तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामी होप हृश्रियं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंती श्रियं लोके देवजुष्टा मुदारां तां पद्मनीमी शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीमी मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति सत्व वृक्षो अतविल्लवः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाश्च बाहाय अलक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तेश्च मणिना सह प्रादो भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृदं ददातु मे श्रुति पासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मी नाश्यमहम् अभूति समृद्धिं च सर्वां निर्गुद निगृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्पुष्टां करीषणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामी होप ह्रेय श्रियं मनसः काममाकुतिः वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीश्रेयतां यशः कदर्मेन प्रजाभूता मयि संभव कदम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्कलीतवस्मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणे पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह आर्द्रां यः कर्णे यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मे आवह तामम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देहं पुष्यानहम् यशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादा जयमन्वहं सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकां सततं जपेत्। श्री सूक्तम समाप्त। हे जातवेदा अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं, अतः सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूपधारणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला के समान रूप वाली, या हिरण में ही जिसका शरीर है, ऐसा गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे जातवेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आवाहन करने पर मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं, अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वो लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे, जिसका स्वरूप वाणी और मन
का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो मंद हास्य युक्त हैं, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत हैं एवं दया से आर्द्र लक्ष्मी वाली या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर होते हुए भी दैदीप्यमान हैं, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत कांति वाली और अपनी कीर्ति से देदीप्यमान स्वर्गलोक में इंद्रादि देवों से पूजित अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रय दात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदनंतर आपके हाथ से विल्लव का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस विल्लव वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव के सखा मित्र इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या, कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अतः दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य धन्य धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गौ अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर से बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध, दध्यादि एवं यव, ब्रह्मादि एवं अन्नों के रूप में अर्थात भक्ष्य, भोज्य, चौष्य, लेह, चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय लें, अर्थात मैं लक्ष्मीमान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छे प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे गदम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करें, केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी की ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करे। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कदम, चिकलीत और शीत ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलीत से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलीत नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु देव गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी लक्ष्मी माता को
कि मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंडाग्रह से अभिषिच्य माना अर्थात आर्ध शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश रूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्द चित्त अथवा समस्त भुवन जिसमें याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनिया। सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती हैं। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को, जो तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता हो, वो पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गौधृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। श्री सूक्त समाप्तम।